शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। 15/5/2025 मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए।
ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो, अभिमान ना हो, प्रश्न, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है, कैसे? बाबा कहले सेवा करिकी मध्य केते पिला बेबी रु भी बेबी। बाबा कहले केमिति? टिके साइलेंस भाई क्लास रे। बाबा को भूल जाते हैं। उत्तर, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता। क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी
बाप को याद करना है। तो बाबा कहउचंदी बेबी बुद्धि कहीं कहउचंदी ना, बाबा कहले पिला माने सेवा करूचंदी किंतु बाबांकर याद भूली जाउचंदी। तो बाबा कहउचंदी तमे बाबांक संतान, को पिला ता बापा को भूलुची, भूलुनी तो तमे केमिति भूलुच। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन में। कहले साधारण और बूढ़ा तन, वहाँ तो भले बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको ये खुशी है कि हम ये आज्ञा नहीं, बूढ़े को भी याद है कि हम बच्चा बनेंगे। हाँ, तो बच्चे जैसी चलन हो जा, इनको ये खुशी है कि हम ये बनने वाले हैं। ब्रह्मा को पूरा नशा खुशी जे मु आपरे कौन बनीबी। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है जैसे इनकी है, वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा पूरा इजी होकर रोते, कराया वाला करुच्ची मु किछि नाई। तापरे कौन ना मु एते सुंदर कंचन काया मिलिबो, तो से खुशी नशा बाबांग पाखरे रहउथला। तो बहुत हल्का होइकी चलुथिले बाबा। तो बाबा कहले आम मानकर मध्य से प्रकार हेबा दरकार। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम ये बनेंगे। तो तुम बच्चों को ये खुशी अंदर में होनी चाहिए ना। हम ये शरीर छोड़ जाकर ये बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं। छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। ये भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हैं? राजाई के लिए, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सोगति हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। बेगर अच्छे हमें प्रिंस बनिवा। शिव बाबा कहते हमको तो, शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है। शिव बाबा कहते मते राजा ही नेबार नहीं, किंतु ब्रह्मा बाबा कहते मते तो नेबार अच्छी। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। ये इम्तहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। बाबा को मने पकेबा आउ वर्षा को मने पकेबा। बाबा के लेडा का रहूनी। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं। कोई कहते भैंस हूँ तो सचमुच समझने लगा मु मईसी ती द्वार रे मु जाई परिबिनी कहलानी, तो सतरे से जाई पारलानी। तो बाबा कहउचंदी एमती अच्छी, वो है सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद मुश्किल, परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उल्हाने आते हैं हम बेबी है। बाबा कहले तमें सब बेबी बुद्धि। तब सब पिला ने बाबा को अभियोग करचंती आमे बेबी की। बाबा कहते हाँ बेबी हो, भले ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो,
रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। हाँ बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी बेबी है। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। से तो प्रजापिता ना, तो पिला यज्ञ को भी संभाଳିबे, पिलामानन को संभाଳିबे, विश्व को संभाଳିबे, तो कितने मामला थिला बाबा के ऊपर। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं। इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करती है। दिन सारा कारोबार चलती केते समाचार सब बाबा पाखु आसो। दिन रे समय होनी कही बाबा राति बसिकी बाबा को मने पकाउथिले। वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करना। एमती ना मु तो बाबा को कार्य करूली, मु तो ईश्वरीय परिवार भितर कार्य करूली, बाबा को याद न कले हेनी कि कहले सेटा ना सेवा, बाकी मोर तो स्व पुरुषार्थ दरकार ना, तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हो। ज्ञान में तो भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं शिव बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अगले सेवा भल करुच मना नहीं, किंतु निज को निजे देखिबा मु बाबा को केतिकी समय मने पकाउची। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूँ तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, हथ कार दे दिल यार दे। हाथों से काम करे बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है, अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। कहले जहाँ से तो जार कनेक्शन अच्छी दूर रे रहउचंदी, सी जो काम कले ताको मने पकई थाउची, तो बाबा कहते आमे सिमती बाबा को मने पकेवा उचित। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वो तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। जे बाप टीचर सतगुरु से दौचंदी कौन प्राप्ति सेटा देख तांको केमिति भूलुच। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करें, कब याद करें, फिर बाप राय देते हैं। केबे केमिति मने पकेबू पचारले बाबा राय देवे। बाबा समझ जाएंगे इनकी ये सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है, काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते हैं, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बाबा कहले जो माने यदि बाबा को जड़े पचारुची जे बाबा मु केमिति माना तार से कहब ना मोर दिनचर्या एतिकी ये समय मोर ड्यूटी मु केमिति याद करी, तो बाबा बुझिकी से अनुसार तांको राय दौथिले। तो बाबा कहले धर किए गवर्नमेंट सर्विस करुची, ताको जदि फुर्सत मिलूची से समय बसिकी बाबा को मने पकाओ। घूमते फिरते भी बाप की याद रहे, बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु ये भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को
याद नहीं कर सकते हो तो जैसे जैसे बाबा कौन कहले जदि याद करि पारने ताहले हमर की बुद्धि बेबी बुद्धि बेबी से भी बेबी ठहरे ना छोटो पिला सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है हम प्रिंस प्रिंसेस बनना है। और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा याद करे जो बेबी बुद्धि से हट जाए। और क्या कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। बाबा को बता सकते हो बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। मैंने आसी सब बाबा को पचार अमृत बेला कार ड्यूटी थी अमृत बेला एम था ना तो पचार बाबा फट से राय देंगे ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसको खुश कर देते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप को याद करना है ये समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। इसमें ही मेहनत है। आम जानूे जिते अधिक बाबा को मन पकेबी मोर से विकर्म विनाश हम किंतु बाबा मन पड़ुंट कि नहीं। परंतु ये जबरदस्ती एक जगह बैठना हठयोग हो जाता है। तुम्हारा तो है सहज मार्ग। रोटी खाते हो बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से ये बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो। बाबा बहुत गुड़िए बुझाउछन्ति। बाबा कहले जदि बुझीपारन ताहले बाबा को पचार। अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी है ये समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। मो आत्मा सेटा ठीक मो विनाशी शरीर बोली निज को भाभी बाबा कहले एटा होची रॉन्ग। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो अब 84 जन्म लेते हो अब हाँ अंतिम जन्म है। अब क्या करना है हाँ वापस जाना है। अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है। तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म है। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। दुनिया जो पाठ पढ़ुचंदी नंबरवार किए फास्ट होची तो किए लास्ट होची। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा। पगार माना कौन दरमा सैलरी तो कम पाठ पढ़ले कम पगार मिलिबो। अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। हमको
अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को ये चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। अभी तुम बच्चों को पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मामे को याद करो, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिली है। सारा दुनिया अंधकार, आमे भी अंधकार थिलु। को अंधकार रे? अज्ञान अंधकार रे। वर्तमान बाबा आसिकी अंधकार हमको बाहर करचंती। अभी तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य है जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। ଆପଣ ଦେଖିए प्रदर्शनी बुझेले हाँ मु शुणी कहूना ଆପଣ ଯଦି ବହି ଯାଚିବେ କହିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ରଖିଛି, କିଛି ରଖିନଥିବେ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନେବାର, ତ କହିବେ ହଁ ହଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିଏ ଦେଇଥିଲା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହିଁ, ତମେ ଶୁଣିଲ କେଉଁଠି? नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? दुनिया रे नररु नारायण बनवार पुरुषार्थ किए करुला? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, शांत हो जाता है। सेतलू कौन अमृत बेला रे वायुमंडल पूरा शांत थाउची ना, तो बाबा को मन पकेवाटा सहज। सबसे वायुमंडल अच्छा रहता है, सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 बजे तक। इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते हो। बाबा आसिकी पाठ पढ़ेले, आमे बाबा को मन पकाउचे। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। याद योग केते थर कहले मन है। आज पूरा मुरली बाबांकर याद उपरे। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर है, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। जी ब्राह्मण कूल रही बा देवता कूल रही सी ये आसब। आ जी कूल रही नथिबो ताकू केते आपण बाटिकी पियाइले मध्य से पी पारिबनी। तुम सबकी ये एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहते हैं, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जाती है? बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? बाबा को याद करिवानी, नररु नारायण हो पारिबानी, तो से जो नशा से जो खुशी सेटा आम भितरे रहिबनी। ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? बाबा कहले पुरुषार्थ करो, द्वंद्व कहीं पड़ुच? दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाए बनेंगे? माने कह हाँ से माने सब बड़ बड़ जा राजा बनी जी, आमे को बनबू कि? गोटे दिल शिकस्त आसची। बाबा कहले कहीं से भावुच? ये ख्याल आया तापरे मु कोड़े करी मु लास्ट रे आसिली, केते मोठू बड़ बड़ भाई भौणी जा अच्छी बेसी पुरुषार्थ करथिबे, सबुदिन क्लास आसुचंदी, मु कोड़े हेई पारि कि? बाबा कहले ए ख्याल भी आणनी। बाबा कहले जदि ए चिंतन भी आनिल ताहले फेल। 1-2 से
स्कूल में बैरिस्टरी, इंजीनियर आदि पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे?
ओम शांति। स्कूल में बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़े ही बनेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ किया होगा। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते तो है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी हमें ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। ये भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता है ही एक। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ 2 आदमी चाहिए ना। ये ये राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, ब्यूटीफुल। नाम ही है स्वर्ग और पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। ये भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। बाबा कहते बुद्धिर चक्र माने से घूरु थाओ। ये खांसी आदि होती है, ये कर्म भोग है। बाबा काशी थे तो बाबा के लिए डाउची कर्म भोग। ये पुरानी ज्योति है, नहीं तो यहाँ मिलती नहीं है। नुआ ये मिलिबो ना। मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ। बड़ भणी कहे सब बेले अगर आँख से पानी निकला तो विकर्म बनता है, नाक से पानी निकला तो विकर्म विनाश होता है। आम कहले गोटे की कथा कहला कांदी बोले विकर्म बनूची ना। बाबा कहले तो दुनिया विनाशी दुनिया, ना दुनिया पाई ना देह पाई ना देहधारी पाई कांद कहना। आ नाकरे गले सर्दी ठंडा हेले नाकरू पानी बोची तो सेटा विकर्म विनाश होची। तो बाबा कह से भौणी कहे आँख से निकला शुरू हुआ विकर्म। तो मैं पुनर्जन्म तो लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है। ये संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, जो अभी बहुत कम है। इसीलिए बाबा कहते याद कम है तो बाबा क्या कहते? बेबी बुद्धि। इसलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ तो बेबी कहेंगे ना। जो समय याद न आसियो भाविबे सेतेले आमर होची बेबी बुद्धि। तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का विलोवड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। बाबा कहले जी मिठारू मिठा आमर शिक्षक, अधा कल्प आमर पूरा कौन बाबा संगे पूरा प्रीत ना। तो सिमिति एते प्यारा बाबा को भूली जाऊच। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ, अच्छी रीति याद करो। बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर
बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स है, स्कूल भी हो गला, अरविंदर तंगर सेंटर सब हो गला। आज उनके कितने सेंटर्स है। अभी तुम जानते हो वो सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मोत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं। उनकी ही महिमा है, मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ। क्या अपने से कोई सुनाता थोड़े ही है, बाबा का वाणी है, सुनाते हैं। लेकिन तो बाबा कहते अब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। मुरली भले सुनाओ लेकिन उसके साथ याद भी जरूरी है। याद करते करते आत्मा क्या हो जाएगा? हाँ, सतो प्रधान। आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर ये भागे। ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ काम चिता से उतार, तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से क्या मिलता है? वर्षा, खुशी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, क्या धारणा करना है आज किस सामने एम ऑब्जेक्ट को रखकर बिलोवर्ड बाप को याद करना है। बेबी बुद्धि नहीं बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बेगर से प्रिंस बनने के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनना है, इसके लिए याद जरूरी है। बाप को याद करना है। आज तो पूरा मुरली वही है, याद के ऊपर है ना। धारणा के लिए जी हाँ, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है। बैठ के याद करूँ ऐसे नहीं, धंधा धोरी करते भी बाप को याद करना है, चलते फिरते याद करना है। 1 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल होल व दिल शिकस्त नहीं बनना है। दिल होल माना दिल शिकस्त। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे।
पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। सेकेंड, मोस्ट बिलोवड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है। याद के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। ये भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया।
एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे। स्थूल और सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना, मेहमान निवाजी माने अतिथि सत्कार करना, निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बाबा कौन कहले वरदान रे जे यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्ति का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। तो संगम जुगरे ऑल राउंड सेवार चांस मिलिबा एडा मध्य ड्रामा रे गोटे लिफ्ट ऊपर को उठिबार। तो बाबा कहउचंती प्यार सहित बाबांकर यज्ञर सेवा कर। आ जे यज्ञर सेवा करुची प्यार रे ऑल राउंड सेवा करुची बाबा कहले ताको सर्व प्राप्तिर प्रसाद स्वतः मिल जाउची। आ सेमाने सब बेले निर्विघ्न रहउचंती। गोटे थर आमे सेवा कले बाबा कहले 1000 बार तार फलर प्राप्ति होची। तेणु सबुबले स्थूल आउ सूक्ष्म लंगर लगा रहे में सबुबले लगी था आम पाखरे सेवा। किसी को भी संतुष्ट करना सबसे बड़ी सेवा है, नहीं? मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहले सबसे बड़ी से संतुष्ट करना सबसे बड़ी सेवा है, मेहमान निवासी करना सबसे बड़ी भाग्य है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती,
देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में कॉमा जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ बा साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। ओम शांति। मधुबनर आमर दिजण भाई आसिक पहुँची जाइछन्ति। आसंता काली 16 तारीख भौणीकर दिन तो जमी क्लास होची 6:30 सेमती समस्ते आसबे भोग लगे। तापर 9टा पर भौणी से जो जगार शुभ पड़ो जो तांकर कौन जो नक्शा आसी मधुबन बनवाई तेणु समस्ते आसीजे आपणकर क्या जानी आम छाड़ी देचु क्या आप जानी कहीदेवे समस्ते आसबे 12टा बेले भोग लगे पुणी ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा भोजन सारिकी समस्ते जीवे सकाळे नास्ता तापर 12टा पर जिते 12टा हम कि 1 हम एमती से प्रोग्राम हम किए आसबे गेस्ट माने एमती समस्ते आसबे ना। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस
लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही